तो बच्चों ये है एक्सरसाइज 12.2 क्लास 10th सीबीएसई एनसीईआरटी में से क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ एक सर्कल है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर और कहते हैं जो आर्क है सर्कल की वो सेंटर पे एंगल बना रही है 60 डिग्री का। तो थीटा हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, रेडियस है 21 सेंटीमीटर। आपसे तीन चीज़ें उन्होंने पूछी हैं। पहली चीज़ है लेंथ ऑफ आर्क, सेकंड चीज़ है एरिया ऑफ सेक्टर एंड थर्ड चीज़ है एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, तो आर्क का मतलब हुआ, आर्क वो होती है जो दो रेडियस के बीच में बनती है ना, मतलब पिज़्ज़ा की स्लाइस का ये वाला हिस्सा, ये जो मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ ना यहाँ पे, यहाँ से लेके ये लेंथ पूछी है आपसे। क्या पूछी है? ये लेंथ। तो कई बच्चों को यहाँ पे मन में आ रहा होगा कि सर इसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तो समझ आ गया ना। एक तो आपसे ये लेंथ पूछी है फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में आपसे ये एरिया पूछा है अंदर वाला पूरा का पूरा सेक्टर का, एंड थर्ड पार्ट में जो यहाँ पे कोड बनेगी एक, ये कोड बन गई। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है ये वाला शेडेड एरिया, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी कि ये जो कोड बनी है इसने जो एरिया बनाया है। ठीक है, सेंटर को मैं ओ ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं ए पॉइंट ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं बी पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, तो पहले जो ग्रीन कलर का पेन दिख रहा है ये वाली लेंथ निकालेंगे। ठीक है, मुझे बताओ कंप्लीट सर्कल की लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है? उसे सरकमफेरेंस बोलते हैं ना हम लोग। क्या बोलते हैं इसे? बाउंड्री को क्या बोलते हैं सर्कल की? सरकमफेरेंस, यानी कि पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब फर्स्ट पार्ट के लिए हम कर रहे हैं फॉर आर्क, फॉर लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क का मतलब है इज इक्वल टू, सीधा लिखो थीटा बाय 360 इंटू सरकमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर। क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर। जैसे एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो हम आगे थीटा बाय 360 लगा देते हैं। ठीक है, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए। तो वैसे अगर आपको सिर्फ लेंथ निकालनी है आर्क की, ये जो आर्क है इसके लेंथ निकालनी है, तो थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, सीधा 60 बाय 360 क्या आ जाएगा? 1/6, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 एंड आर की जगह 21। ये कट गया, 7 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 2, ये 2 से 2 कट गया एंड 7 से 7 कट गया। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर। सेकंड उन्होंने आपसे पूछा है एरिया ऑफ द सेक्टर। सेकंड आपसे पूछा है एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होगा? सीधा लगाओ थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/6 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है जी, फिर वही चीज़ कटा, यहाँ 7 आया, यहाँ 2 आया, 2 से ये 11 हो गया, 7 से ये 7 कट गया, 21 इंटू 11। ठीक है जी, ये आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया किस में होता है? हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में। सेकंड पार्ट भी हो गया यहाँ पे। थर्ड पार्ट में बच्चों क्या पूछा आपसे? थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है एरिया ऑफ द सेगमेंट। अब मुझे बताओ एरिया ऑफ द सेगमेंट क्या था? कल किया था हमने, पिछले लेक्चर की वीडियो देख लो जिसे नहीं पता कि सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये लेक्चर 3 है, पीछे वाली देख लो, क्वेश्चन 4 कैसे किया था, सबको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, उसमें मैंने इंट्रो भी दिया था, आपको पता लग जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, एरिया ऑफ द सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, जो भी ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, ओ ए बी बन रहा है तो आप ओ ए बी लिख दोगे। ये 60 डिग्री है ना। मुझे बताओ अगर ये 21 है तो ये भी कितना होगा? 21, ये भी 21, ये भी 21। अगर ये 21, ये 21, तो ये एंगल कितना होगा? एक्स, और ये एंगल भी क्या होगा? एक्स। तो ये निकालने से पहले आप लिखोगे इन ट्राइंगल ओ ए बी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एक्स डिग्री। ठीक है जी, साइड में रीजन क्या दे दोगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, पुराना है, छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है जी, फिर आप यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे। एंगल सम प्रॉपर्टी में आ जाएगा 60 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आ जाएगा 2x की वैल्यू 120 और x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। अगर एक ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के हों तो देयरफॉर ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है ये? इक्विलेटरल ट्राइंगल। और जब बच्चों कोई ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो उसका एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ठीक है जी, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया बच्चों? एरिया ऑफ सेक्टर अभी अभी निकाला हमने 231 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा? √3/4, 21। साइड कितनी है ट्राइंगल की? 21। कितनी साइड है ट्राइंगल की? 21। तो 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441 ब्रैकेट क्लोज। आगे क्या लगा दोगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके आगे आप सोल्व नहीं भी करोगे तब भी चलेगा और कर भी दोगे तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है,
एनसीईआरटी में आपका यही आंसर दिया हुआ है, तो आप यहीं पे छोड़ दोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 5 कंप्लीट। क्वेश्चन 6 में बच्चों दिया हुआ है एक सर्कल है, ठीक है, उसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर और सेंटर में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री, ये भी दिया हुआ है, ठीक है, सेंटर में एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो यहाँ पे भी ये जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, वो बात की बात है। और आपसे इन्होंने पूछा फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोड बना दोगे। पहले तो आ जाओ ये वाला एरिया निकालते हैं जो मैं शेड कर रहा हूँ, ठीक है, अभी पीछे भी निकाला था, तो मैं सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, माइनर सेक्टर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। आप चाहो तो ओ ए बी वगैरह लिख के कर सकते हो, लिख लो यहाँ पे ओ ए बी, ठीक है। अब निकालते हैं एरिया। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या आ जाएगा, थीटा बाई 360, यानी कि 60 बाई 360 1/6 आ गया। थीटा बाई 360 क्या आ गया 1/6 इंटू पाई की जगह क्या ले लोगे 314/100, ठीक है, इंटू आर का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा √3/4 इंटू 15 का स्क्वायर, ठीक है। अगली लाइन में लिखो 1/6 इंटू 314/100 इंटू 225 माइनस का साइन, √3 की जगह लिख लो 173, और क्योंकि 1.73 था तो नीचे 100 आ गया, 4 तो रह गई, इंटू 225, ठीक है। 225 यहाँ पे भी है, 225 यहाँ पे भी है, मैं क्या कर रहा हूँ कॉमन निकाल लूंगा, ठीक है। कैलकुलेशन में इसलिए बताता हूँ कि कई बार आपको नहीं समझ आती तो ईजिली आप कर पाओ, ठीक है। तो 225 मैंने कॉमन ले लिया, 100 यहाँ पे भी था, 100 यहाँ पे भी था, ये पूरी एक चीज़ है ना यहाँ तक, और ये पूरी एक चीज़ है, तो 100 भी बाहर ले लिया मैंने, ठीक है। अंदर क्या रह गया आपके पास, ये 6 का 3 कर दिया, इसको 157 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास रह गया 157/3 माइनस 100 चले गया, 225 चले गया, 173/4, ठीक है। ये चीज़ रहेगी आपके पास, क्या करोगे आगे 225/100 इंटू, यहाँ पे एलसीएम ले लोगे अंदर, 3 4 जा 12, 157 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, वो आप साइड में कर सकते हो, 628 आ जाएगा, ठीक है जी, 314, हाँ 628 आ जाएगा, माइनस 173 को 3 से मल्टीप्लाई करो, करो जी जल्दी से, 3 3 से 519 आ जाएगा आई थिंक, हाँ 519, क्या आ गया 519, 225/100 इंटू 109/12, 3 4 जा 375 जा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनर सेगमेंट का एरिया क्या आ गया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब यहाँ पे बच्चे ना गलती कर देते हैं कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अगर ये माइनर सेगमेंट है तो मेजर सेगमेंट क्या होगा, ये बचा हुआ पूरा ऊपर का हिस्सा, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट को हटा दो तो जो बचेगा वो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बचेगा, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा 314/100 इंटू 225 माइनस माइनस सेगमेंट का क्या 20.4375, ठीक है, 706.5 माइनस 20.4375, दोनों को माइनस करो, 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर फॉर द मेजर सेगमेंट एंड क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है आर 12 सेंटीमीटर, थीटा दिया हुआ 120 डिग्री। अब ये जो थीटा 120 डिग्री है ना, अब ना तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ना ही यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला चलेगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल वाला जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हो, ठीक है। तो एक नई चीज़ आ गई, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड के सिलेबस में स्पेशली लिखा है कि जिसमें थीटा 60 डिग्री 90 डिग्री या 120 डिग्री आएगा वही आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, चाहे आप बेसिक मैथ में से हो या फिर स्टैंडर्ड मैथ में से हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, ठीक है, अच्छे से बिना स्किप करे ध्यान से देख लो वीडियो को। और जिसे ये नहीं समझ आएगा ना तो समझ लेना कि आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, ठीक है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा क्वेश्चन में, साइन और कोज वाला, जिसमें आप करते थे PBP HHB SCT, क्या होता था ये, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। आई थिंक पूरे इंडिया में यही सिस्टम चल रहा है, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन का फॉर्मूला, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कोस का फॉर्मूला, और परपेंडिकुलर ओवर बेस tan का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे साइन और कोस आपका यूज होना है इस क्वेश्चन को करने में। तो प्लीज़ जिन्हें नहीं आ रहा ये समझ, वो 9 चैप्टर के लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, वहाँ जाके देख सकते हो। सारे क्वेश्चन विद एग्जाम्पल मैंने डाले हैं, तो 4 लेक्चर हैं वो देख लो, ठीक है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन। तो रेडियस कितना दिया हुआ है यहाँ पे 12, ये भी कितना आ गया 12, यहाँ एंगल कितना आ गया 120 डिग्री,
कोड आ गई आपकी ये। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा कंस्ट्रक्शन। क्या करूँगा, कंस्ट्रक्शन। ये ओ ले लिया, ए ले लिया, बी ले लिया, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ओ सी ऑन कोड ए बी। ठीक है जी, ऑन कोड ए बी। सेंटर से जो लाइन 90 डिग्री पे जाती है ना, सेंटर से जो लाइन 90 डिग्री पे जाती है कोड के ऊपर, वो उस कोड को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सी लिख देता हूँ। तो इसका मतलब ए सी जो है वो क्या होगा, बी सी के इक्वल होगा। सर्कल चैप्टर था ना 9th क्लास में, ये उसका रूल है, तो आपको कोई इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और ये 120 का टोटल एंगल, तो ये हो जाएगा 60 और ये भी हो जाएगा 60, और ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा 90। ठीक है, अगर ये 60 है 90 तो ये तीसरा एंगल कितना होगा। अब बोलोगे इन ट्राइंगल ए ओ सी एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की जगह यही रहने दो, ओ की जगह 60, सी की जगह 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू यहाँ से सोल्व करके आ जाएगी 30 डिग्री। ठीक है जी, मतलब ये वाला एंगल कितना आ गया 30 डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। ठीक है, आपसे ये एरिया पूछा है, मैं फिर से शेड कर रहा हूँ जो मैं हर बार करता हूँ, ये मैंने शेड कर दिया। ठीक है, आपसे ये एरिया पूछा है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट होता क्या है, यहाँ पे मैं ये जगह छोड़ी है, यहाँ पे मैं करवाऊंगा। ठीक है, मैं क्या करवा रहा था, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल तो अभी के लिए भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल, ओ ए बी, पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा बाई 360 यानी कि 120/360 इंटू पाई की जगह आ गया 314/100, आर की जगह आ गया 12 का स्क्वायर यानी कि 144। ठीक है, माइनस का साइन, अब यहाँ तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 के टेबल से ये कटेगा 48 आ गया। ठीक है, तो ये तो जो आना है वो तो आ ही जाएगा, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब आ जाओ ओ ए बी पे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इस जगह पे वापस आ जाओ, एंगल ए आ गया 30 डिग्री, तो इधर हेडिंग दे दो इन ट्राइंगल ओ ए सी, इन ट्राइंगल ओ ए सी। अगर ये 90 डिग्री है बच्चों और मैं थीटा ले रहा हूँ, ये 30 डिग्री है ना ये वाला, ये 30 ले लो या फिर इसे 60 ले लो, जो मैंने आपका वो ले लो, मैं एंगल ए ले रहा हूँ, एंगल ए कितना है 30 डिग्री निकाला है। अभी अभी मैंने क्या निकाला है 30 डिग्री। तो मुझे बताओ साइन ए जो एंगल होता है वो किसके इक्वल होगा, साइन ए किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर ये एंगल है तो परपेंडिकुलर होगा ओ सी, हाइपोटेन्यूज होगा ओ ए, ओ सी ओवर ओ ए। साइन 30 यानी कि 1/2, ओ सी कितना है पता नहीं, ओ ए कितना है 12, तो 12 इधर आ जाएगा, तो ओ सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ओ सी की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। ये आपको आपकी हाइट मिल गई, क्या मिल गई हाइट, देखो ना 90 डिग्री है तो बेस आपका क्या है ए बी और हाइट आपकी क्या है ओ सी। हाइट आपको कितनी मिल गई आपकी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोबारा लिखो इन ट्राइंगल ओ ए सी कोज 30 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा कोज 30, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ए सी ओवर ओ ए। कोज 30 क्या होता है √3/2, ओ ए कितना है 12 और ए सी को ए सी रहने दो, ये आ गया 6√3, ए सी कितना आ गया 6√3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है ना सारा कुछ, सेंटीमीटर आ गया। ठीक है जी, अगर ए सी 6√3 सेंटीमीटर है तो ए बी कितना होगा बच्चों, ए बी कितना होगा 2 इंटू ए सी। क्यों, मैंने शुरू में बता दिया था कि ए सी किसके इक्वल है बी सी के इक्वल है। ठीक है, तो मतलब ए सी का डबल करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा ए बी मिल जाएगा, तो ए बी किसके इक्वल आ गया 2 इंटू ए सी, तो 2 इंटू 6√3 ये बन गया 12√3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब आपको बेस भी पता लग गया, आपको हाइट भी पता लग गई, हाइट आपकी ये रही, बेस आपका ये रहा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा यहाँ पे लिख लो, ये आ जाएगा 150.72 इसका एरिया, ये वाला सोल्व करके आ गया 150.72 माइनस हाफ इंटू बेस क्या आ गया 12√3 है ना, √3 की वैल्यू क्या दी हुई है 1.73, तो 173/100। हाइट कितनी आई है आपकी 6, हाइट कितनी है 6, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, 2 से ये कटा, ये 6 आ गया, 6 6 36, 173/100। तो इसको सोल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई करा 100 से डिवाइड करा तो आ गया 62.28, दोनों को माइनस करा तो आंसर आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया पूरा। क्वेश्चन 8 में दिया हुआ बच्चों एक फील्ड है, कौन सी फील्ड है स्क्वायर फील्ड है। ठीक है, मतलब ये भी 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर है दिया हुआ है, और ये एच का मतलब है ये घोड़ा है, घोड़ा। ठीक है, होस को बांधा हुआ है एक रस्सी के साथ,
यहाँ पे एक वो लगा हुआ है, कोई रस्सी वाला हुक्का है यहाँ पे बांधा हुआ है रस्सी से, और ये रस्सी की लेंथ कितनी है 5 मीटर। तो मुझे बताओ घोड़ा रस्सी से बंधा हुआ, उसका मुंह इस तरफ है, तो कहाँ तक चल सकता है घोड़ा? या तो यहाँ तक पहुँच पाएगा या फिर वो हद से हद यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हो क्या बन गया, ये क्वाड्रेंट जैसा लग रहा है ना। ये घोड़ा यहाँ से ऐसे ही घूम सकता है, बस ऐसे ऐसे, जैसे कार का वाइपर चलता है, वो जो वाइपर होता है ना कार पे वो चलता है। इसे ज़रा कंप्लीट करो, ये सर्कल नहीं बन गया? देखो सर्कल बन गया ना जिसका रेडियस है 5। एक सर्कल बन गया ना यहाँ पे जिसका रेडियस है 5। मुझे बताओ स्क्वायर के सारे एंगल कौन से होते हैं? ये वाले कितना होता है 90 डिग्री। तो ये भी एंगल क्या होगा 90 डिग्री। ये वाली चीज़ क्या बन गई? जो होस के पास एरिया वो कौन सा है? ग्रीन कलर का एरिया। थीटा क्या आ रहा है? ये सेक्टर बन गया ना, ये सर्कल का क्या बन गया? ये सेक्टर। पिज्जा सर्कल का क्या बन गया? सेक्टर बन गया ना, ये ग्रीन ग्रीन एरिया। सेक्टर क्या होता है? पिज्जा की स्लाइस वाला। ठीक है, थीटा क्या है यहाँ पे 90 डिग्री। तो आपसे एरिया पूछा कि होस्ट के पास कितना एरिया ग्रेजिंग के लिए, तो ग्रीन ग्रीन कलर का ये एरिया है। ठीक है, होस्ट के पास, तो इसका आंसर आ जाएगा। सीधा आप क्वेश्चन वाली लाइन लिखोगे, एरिया ऑफ ग्रेजिंग अवेलेबल फॉर होस्ट, एरिया ऑफ ग्रेजिंग अवेलेबल फॉर होस्ट इज इक्वल टू थीटा बाय 360। थीटा कितना है 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की जगह क्या ले लोगे 314/100। आर कितना है 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 1/4 इंटू 314/100 इंटू 25। ठीक है जी, 4 से कटा 157 आया, यहाँ पे 2 आ गया। फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अब सेकंड पार्ट में कहते हैं कि अगर मैंने रस्सी लंबी कर दी, रस्सी क्या कर दी? लंबी कर दी। कितनी कर दी? 10 मीटर की कर दी। तो मुझे बताओ अब रेडियस क्या हो जाएगा? 5 की जगह 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 की जगह 10 हो जाएगा। तो रहेगा तो सेम ही। एरिया ऑफ ग्रेजिंग कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ग्रेजिंग, अब नया वाला एरिया क्या हो जाएगा? न्यू एरिया ऑफ ग्रेजिंग इज इक्वल टू थीटा बाय 360, 90/360 इंटू 314/100 इंटू 5 की जगह आ जाएगा 10 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 10 का स्क्वायर। तो आ जाएगा 1/4 इंटू 314/100 इंटू 100। ठीक है जी, ये कट गया, 4 से डिवाइड करा तो ये आ जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 78.5 मीटर स्क्वायर। बच्चों उन्होंने आपसे पूछा था इंक्रीज इन द एरिया। ठीक है, तो आप लिखोगे इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू, इंक्रीज इन एरिया मतलब एरिया कितना बढ़ गया, न्यू एरिया जो नया एरिया माइनस एरिया इन दी फर्स्ट पार्ट। ओल्ड एरिया लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी के लिए जैसे मर्जी आप लिख लेना, स्कूल में लिखवाते हैं आपको। तो न्यू एरिया कितना आ गया 78.5 माइनस पुराना एरिया कितना था 19.625। ठीक है, 19.625। तो कितना आ गया बच्चों? ये 58.875 मीटर स्क्वायर। एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हुआ पूरा। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है एक ब्रूच क्या होता है? वो जो डिजाइनर कोट नहीं आते वूलन के, उस पर सुंदर सुंदर बटन लगे होते हैं डिजाइन वाले, तो उसे ब्रूच कहते हैं। ठीक है, बुक में डायग्राम बना हुआ है, मैं यहाँ पे एक आपको समझाने के लिए बनाने लगा हूँ। ठीक है, तो जहाँ जहाँ मेरा ये ब्लू कलर का पेन चलेगा समझ लो वहाँ पे सिल्वर वायर, ऐसा कहते हैं ग्रीन वाला चलाऊंगा। ठीक है, तो जो ब्रूच है वो ऐसा है, कौन सी शेप का है? सर्कल शेप का। ठीक है, और सेंटर में डिजाइन से बने हुए हैं बहुत सारे, ये उसका सेंटर है। ठीक है, तो कहते सिल्वर वायर का यूज किया गया एक तो बाउंड्री पे, तो जहाँ जहाँ ग्रीन पेन चल रहा है ना वहाँ पे सिल्वर वायर लगी मेरी। ठीक है, आपसे लेंथ ऑफ द वायर पूछिए, क्या पूछिए? लेंथ ऑफ द वायर। तो एक तो आ गया 2πr। ठीक है, क्या आ गया? 2πr। फिर कहते हैं 5 डायमीटर भी, ये एक डायमीटर, ये दूसरा डायमीटर, ये तीसरा डायमीटर। प्लीज वीडियो को पूरा देखो साथ साथ, तभी समझ आएगी। ये चौथा डायमीटर और ये 5वां डायमीटर। समझ आ गई बात? अब देखो, अब जिसने स्किप करा होगा उसे नहीं पता लगा होगा, प्लीज वीडियो को पीछे करो। देखो टोटल कितने डायमीटर हो गए? 5। इन 5 डायमीटर ने इस पूरे ब्रूच को कितने सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। कितने सेक्टर बन गए? 10 सेक्टर बन गए, और 10 के 10 बराबर सेक्टर है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 के 10 सेक्टर एक जैसे हैं, बराबर एरिया के हैं। मतलब अगर आप किसी भी एक सेक्टर का एरिया निकालोगे तो वो सबका एक ही एरिया। ठीक है, बराबर है वो। तो आपसे एरिया ऑफ ईच सेक्टर भी पूछा है। ठीक है, एरिया ऑफ वन सेक्टर भी पूछा है। तो पहले लेंथ ऑफ द वायर निकालें। क्या निकालेंगे? लेंथ ऑफ द वायर। तो आप लिखोगे फर्स्ट पार्ट में लिखोगे लेंथ ऑफ द वायर। क्या लिखोगे? लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफेरेंस प्लस 5 डायमीटर,
कितने डायमीटर, 5 डायमीटर। डायमीटर कितना दिया हुआ है 35 mm, कितना दिया हुआ है 35 mm। सर्कमफेरेंस क्या आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 35, ओए होए 35 नहीं, डायमीटर है ना 35, तो रेडियस 35/2, ठीक है। रेडियस क्या आ जाएगा 35/2 mm, mm का मतलब मिलीमीटर, ठीक है। प्लस 5 डायमीटर यानी कि 5 इंटू 35। अब यहाँ आ गया 5 और 2 से 2 कट गया, 22 इंटू 5 करो तो ये आ गया 110, प्लस 5 इंटू 35 करो, ये आ गया 175, 175 में 110 ऐड करा तो ये आ गया 285 mm। क्या आ गया ये mm। अब mm स्क्वायर में तो लिख देना, वहाँ पे लेंथ निकालिए, ठीक है। 285 mm। सेकंड पार्ट में क्या पूछा आपसे, एरिया ऑफ द ईच सेक्टर, तो उसके लिए आपको थीटा बताना चाहिए। तो आप लिखोगे थीटा इज इक्वल टू टोटल एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेक्टर्स। कितने सेक्टर बन रहे हैं बच्चों, टोटल एंगल कितना होता है सर्कल का 360 डिग्री, कितने सेक्टर बन रहे हैं 10 सेक्टर बन रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया 36 डिग्री। एरिया ऑफ ईच सेक्टर थीटा, एंगल ऑफ ईच सेक्टर कितना आ गया 36 डिग्री, मतलब ये एंगल कितना आ गया 36 डिग्री, ये भी कितना है 36, ये सारे एंगल कितने हैं 36 36, 10 बार है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू 36/360 इंटू पाई की जगह 22/7, आर की जगह 35/2, 35/2, आर स्क्वायर आ गया ना, ये तो आ गया 10, ठीक है। और 2 से ये आ गया 11, 35 से 7 कटा 5, और बाकी कुछ भी मत काटो, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 11 इंटू 5 55 इंटू 35 ओवर 2 इंटू 10, 96.25 mm स्क्वायर। क्या आ गया ये 96.25 mm स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट।